नमस्कार दोस्तों, मैं भारतेंद्र मिश्र। अनुभव की सीढ़ी चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूं आपके लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी की प्रसिद्ध कविता असाध्य वीणा। असल में असाध्य वीणा एक रूपक है, एक कथा भी है और एक परंपरा भी है। ये कविता उन महान लंबी कविताओं में से एक है। जैसे राम की शक्ति पूजा है, वह प्रलय की छाया है जयशंकर प्रसाद जी की, तो कुछ उसी ढंग की यह एक क्लासिक कविता में मुझे लगती है। और निश्चित रूप से वो कुछ बौद्ध दर्शन से भी प्रभावित सी प्रतीत होती है। इसमें जो नायक है वो प्रियंवद है, वो केश कंबली है, सिद्ध पुरुष है। और जो वज्रकीर्ति हैं, जो संगीतकार हैं, जो ऋषि हैं, जिन्होंने असाध्य वीणा का सृजन किया, वीणा को निर्मित किया था, तो उनकी एक कथा है। और उसके साथ साथ समानांतर दरबार की जो एक संस्कृति है उसकी कथा है, जनजीवन की भी कथा है। और सबके लिए जो जीवन की वीणा है, हम सबके लिए वह असाध्य है, तो उसको कैसे साधा जा सकता है, उस परंपरा से जुड़ कर ही हमको इस बात का ज्ञान हो पाता है। खैर, लंबी कविता है, 6 भागों में है ये। कविता कोश में भी ये 6 भागों में दी हुई है। मैं वहीं से ये पाठ ले रहा हूँ, उनको आभार व्यक्त करते हुए कविता कोश को। तो लीजिए, प्रस्तुत कर रहा हूँ, कविता का आनंद लीजिए। असाध्य वीणा। आ गए प्रियंवद केश कंबली गुफा गेह, राजा ने आसन दिया, कहा कृतकृत्य हुआ मैं तात, पधारे आप। भरोसा है अब मुझको, साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी। लघु संकेत समझ राजा का गण दौड़े, लाए असाध्य वीणा। साधक के आगे रख उसको हट गए। सभा की उत्सुक आंखें एक बार वीणा को लख टिक गईं प्रियंवद के चेहरे पर। एक बार वीणा को लख टिक गई प्रियंवद के चेहरे पर। यह वीणा उत्तराखंड के गिरि प्रांतर से घने वनों में, जहां व्रत करते हैं व्रतचारी, बहुत समय पहले आई थी। यह वीणा उत्तराखंड के गिरि प्रांतर से घने वनों में, जहां व्रत करते हैं व्रतचारी, बहुत समय पहले आई थी। पूरा तो इतिहास न जान सके हम, किंतु सुना है वज्र कीर्ति ने मंत्रपूत जिस अति प्राचीन किरीटी तरु से इसे गढ़ा था। वज्र कीर्ति ने मंत्रपूत जिस अति प्राचीन किरीटी तरु से इसे गढ़ा था। उसके कानों में हिमशिखर रहस्य कहा करते थे अपने, कंधों पर बादल सोते थे। उसकी करी शुंडों सी डालें हिम वर्षा के पूरे वन यूथों पर कर लेती थी परित्राण। हिम वर्षा से पूरे वन यूथों का कर लेती थी परित्राण। कोटर में भालू बसते थे, केहरी उसके वलकल से कंधे खुजलाने आते थे। और सुना है जड़ उसकी जा पहुंची थी पाताल लोक। और सुना है जड़ उसकी जा पहुंची थी पाताल लोक। उसकी गंध प्रवण शीतलता से फण टिका नाग वासुकी सोता था। उसकी गंध प्रवण शीतलता से फण टिका नाग वासुकी सोता था। उसी किरीटी तब से वज्र कीर्ति ने सारा जीवन इसे गढ़ा। उसी किरीटी तब से वज्र कीर्ति ने सारा जीवन इसे गढ़ा। हठ साधना यही थी उस साधक की, वीणा पूरी हुई साथ साधना, साथ ही जीवन लीला।
राजा रुके, सांस लंबी लेकर फिर बोले, मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत, मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत, सबकी विद्या हो गई अकारथ दर्प चूर, कोई ज्ञानी गुणी आज तक इसे न साध सका, यह असाध्य वीणा ही ख्यात हो गई, यह असाध्य वीणा ही ख्यात हो गई, पर मेरा अब भी है विश्वास, कृच्छ तप वज्र कीर्ति का व्यर्थ नहीं था, पर मेरा अब भी है विश्वास, कृच्छ तप वज्र कीर्ति का व्यर्थ नहीं था, वीणा बोलेगी अवश्य, पर तभी इसे जब सच्चा स्वर सिद्ध गोद में लेगा, वीणा बोलेगी अवश्य, पर तभी इसे जब सच्चा स्वर सिद्ध गोद में लेगा, तात प्रियंवद लो यह सम्मुख रही तुम्हारे, तात प्रियंवद लो यह सम्मुख रही तुम्हारे, वज्र कीर्ति की वीणा, यह रानी भरी सभा, यह सब उदग्र पर्युत्सुक जनमात्र प्रतीक्षमाण, सब उदग्र पर्युत्सुक जनमात्र प्रतीक्षमाण, केश कंबली गुफा गेह ने खोला कंबल, केश कंबली गुफा गेह ने खोला कंबल, धरती पर चुपचाप बिछाया, वीणा उस पर रख पलक मूंद कर प्राण खींच करके प्रणाम, अस्पर्श छुवन से छुए तार, पलक मूंद कर प्राण खींच करके प्रणाम, अस्पर्श छुवन से छुए तार, धीरे बोला, राजन पर मैं तो कलावंत हूं नहीं, राजन पर मैं तो कलावंत हूं नहीं, शिष्य साधक हूं, जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी, वज्र कीर्ति प्राचीन किरीटी तरु अभिमंत्रित वीणा, ध्यान मात्र इनका तो गदगद कर देने वाला है। चुप हो गया प्रेमवत, सभा भी मौन हो रही। वाद्य उठा साधक ने गोद रख लिया, वाद्य उठा साधक ने गोद रख लिया, धीरे धीरे झुक उस पर तारों पर, धीरे धीरे झुक उस पर तारों पर मस्तक टेक दिया। सभा चकित थी, अरे प्रियंवद क्या सोता है। सभा चकित थी, अरे प्रियंवद क्या सोता है। केश कंबली अथवा होकर पराभूत झुक गया तार पर। वीणा सचमुच क्या असाध्य है, वीणा सचमुच क्या असाध्य है। पर उस स्पंदित सन्नाटे में मौन प्रियंवद साध रहा था वीणा, पर उस स्पंदित सन्नाटे में मौन प्रियंवद साध रहा था वीणा, नहीं अपने को शोध रहा था। सघन निबिड़ में वह अपने को, और इसके बाद में अगला भाग आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। ये पहला खंड पूरा हो रहा है, लंबी कविता है, तो इसका जो भाग 2 है इसी क्रम में आपके सामने प्रस्तुत है। तो सौंप रहा था उसी किरीटी तर को, कौन प्रियंवद है कि दंभ कर, कौन प्रियंवद है कि दंभ कर इस अभिमंत्रित कारुवाद्य के सम्मुख आवे। कौन बजावे यह वीणा जो स्वयं एक जीवन भर की साधना रही। भूल गया था केश कंबली राजसभा को, भूल गया था केश कंबली राजसभा को। कंबल पर अभिमंत्रित एक अकेलेपन में डूब गया था, जिसमें साक्षी के आगे था। जीवित रही किरीटी तब, जीवित रही किरीटी तब, जिसकी जड़ वासुकि के फण पर थी आधारित। जीवित रही किरीटी तर, जिसकी जड़ वासुकि के फण पर थी आधारित, जिसके कंधों पर बादल सोते थे, जिसके कंधों पर बादल सोते थे, और कान में जिसके हिमगिरी कहते थे अपने रहस्य। संबोधित कर उस तर को करता था नीरव एकालाप प्रेम, संबोधित कर उस तर को करता था
नीरव एकालाप प्रियम बद। कैसे करता था सुनिए मेरा। ये ओ विशाल तरु शत सहस्र पल्लवन पतझरों ने जिसका नित रूप समारा, कितनी बरसातों कितने खद्योतों ने आरती उतारी, दिन भंवरे कर गए गुंजरित रातों में झिल्ली ने अनथक मंगल गान सुनाए, सांझ सवेरे अनगिन अनचीने खगकुल की मोद भरी क्रीड़ा काकल, डाली डाली पर डाली डाली को कपा गई, ओ दीर्घकाय ओ पूरे झारखंड के अग्रज, तात सखा गुरु आश्रय त्राता महच्छाय, ओ व्याकुल मुखरित वन ध्वनियों के वृंदगान के मूर्त रूप, मैं तुझे सुनूं देखूं ध्याऊं अनिमेष स्तब्ध संयत संयुत निर्वाक, अनिमेष स्तब्ध संयत संयुत निर्वाक, कहाँ साहस पाऊं छू सकूं तुझे, तेरी काया को छेद बांध कर रची गई वीणा को, तेरी काया को छेद बांध कर रची गई वीणा को, किस स्पर्धा से हाथ करे आघात, छीनने को तारों से एक चोट में वह संचित संगीत जिसे रचने में स्वयं न जाने कितनों के स्पंदित प्राण रचे गए, एक चोट में वह संचित संगीत जिसे रचने में स्वयं न जाने कितनों के स्पंदित प्राण रचे गए, नहीं नहीं वीणा यह मेरी गोद रही है, नहीं नहीं वीणा यह मेरी गोद रही है, रहे किंतु मैं ही तो तेरी गोदी बैठा मोद भरा बालक, रहे किंतु मैं ही तो तेरी गोदी बैठा मोद भरा बालक हूँ, ओ तरुतात संभाल मुझे, मेरी हर किलक पुलक में डूब जाए, मेरी हर किलक पुलक में डूब जाए। और इसके बाद मैं अगला तीसरा खंड आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो लीजिए प्रस्तुत है। मैं सुनूं गुनूं विस्मय से भर आंखों, प्रार्थना कर रहा है किरीटी तरह से कि मैं सुनूं गुनूं विस्मय से भर आंखों, तेरे अनुभव का एक एक अंतः स्वर, तेरे दोलन की लोरी पर झूमूं मैं तन्मय गा तू, तेरी लय पर मेरी सांसें भरे पुरे रीतें विश्रांति पाए गा तू, यह वीणा रखी है तेरा अंग अपंग, यह वीणा रखी है तेरा अंग अपंग, किंतु अंगी तू अक्षत आत्म भरित रसविद तू गा, मेरे अंधियारे अंतस में आलोक जगा स्मृतिका श्रुतिका तू गा तू गा तू गा तू गा। हाँ मुझे स्मरण है बदली कौंध पत्तियों पर वर्षा की बूंदों की पटापट, हाँ मुझे स्मरण है बदली कौंध पत्तियों पर वर्षा बूंदों की पटापट, घनी रात में महुए का चुपचाप टपकना, चौके खग शावक की चिहुक, शिलाओं को दुलराते वन झरने के द्रुत लहरीले जल का कल निनाद, कुहरे में छन कर आती पर्वती गांव के उत्सव ढोलक की थाप, कुहरे में छन कर आती पर्वती गांव के उत्सव ढोलक की छाप, गड़रिए की अनमनी बांसुरी, कठफोड़े का ठेका, कठफोड़े का ठेका, फुल सुंगनी की आतुर फुरकन, ओस बूंद की ढरकन इतनी कोमल तरल कि झरते झरते मानो हर सिंगार का फूल बन गई, भरे शरद के ताल लहरियों की सरसर ध्वनि, कूंजों की क्रेकार, कांद लंबी टिटभी की, पंख युक्त सायक सी हंस बला का, चील बनों में गंध अंध उन्मद मतंग की जहां तहां टकराहट, चील बनों में गंध अंध उन्मद मतंग की जहां तहां टकराहट, जलप्रपात का प्लुत एक स्वर, झिल्ली दादुर कोकिल चातक की झंकार, पुकारों की यति में संस्कृति की साय साय।
हाँ मुझे स्मरण है, दूर पहाड़ों से काले मेघों की बाढ़, हाथियों का मानो चिंगाड़ रहा हो यूथ, घर घराहट चढ़ती भैया की, रेतीले कगार का गिरना, छप छड़ाप झंझा की फुफकार, तख्त पेड़ों का अररा कर टूट टूट कर गिरना, ओले की कर्री चपत, जमे पाले ले तनी कटारी सी सूखी घासों की टूटन, ऐठी मिट्टी का स्निग्ध घास में धीरे धीरे रिसना, हिम तुषार के फाहे धरती के घावों को सहलाते चुपचाप, घाटियों में भरती गिरती चट्टानों की गूंज, कांपती मंद्र अनुगूंज, सांस खोई सी धीरे धीरे नीरव। मुझे स्मरण है, हरी तलहटी में छोटे पेड़ों की ओट ताल पर बंधे समय वन पशुओं की नाना विध आतुर तृप्त पुकारें, गर्जन घुरघुर चीख भूख हुक्का चिचियाहट, कमल कुमुद पत्रों पर चोर पैर द्रुत धावित, जल पंछी की चाप, थाप दादुर की चकित छलांगों की, पंथी के घोड़े की टाप धीर, अचंचल धीर थाप भैंसों के भारी खुर की, अचंचल धीर थाप भैंसों के भारी खुर की। और इसके साथ ही अगला चौथा भाग इस कविता का आपके सामने प्रस्तुत है। असाध्य वीणा का चौथा इसका अंश। मुझे स्मरण है, उजब क्षितिज से किरण भोर की पहली जब तकती है ओस बूंद को। मुझे स्मरण है, उजक क्षितिज से किरण भोर की पहली जब तकती है ओस बूंद को, उस क्षण की सहसा चौकी सी सिहरन, और दोपहरी में जब घास फूल अनदेखे खिल जाते हैं, मऊ माखियां असंख्य झूमती करती हैं गुंजार, उस लंबे विलमे क्षण का तंद्रालस ठहराव, और सांझ को जब तारों की तरल कपकपी स्पर्शहीन झरती है, मानो नभ में तरल नयन ठिठकी, निसंख्य संवत्सा युवती माताओं के आशीर्वाद, उस संधि निमिष की पुलकन लीयमान। मुझे स्मरण है, और चित्र प्रत्येक स्तब्ध विजड़ित करता है मुझको। मुझे स्मरण है, और चित्र प्रत्येक स्तब्ध विजड़ित करता है मुझको। सुनता हूँ मैं, पर हर स्वर कंपन लेता है मुझको। मुझसे सोख वायु सा नाद भरा मैं उड़ जाता हूँ। मुझे स्मरण है, पर मुझको मैं भूल गया। मुझे स्मरण है, ये सारी चीजें कवि को, वज्रकीर्ति को, उस वृक्ष को, सबको स्मरण है, पर मैं मुझसे परे शब्द में लीयमान। मुझे स्मरण है, पर मुझको मैं भूल गया हूँ। सुनता हूँ मैं, पर मैं मुझसे परे शब्द में लीयमान। मैं नहीं, मैं कहीं नहीं। ओ रे तर, ओ वन, ओ स्वर संभार, नादमय संस्कृति, ओ रस प्लावन, मुझे क्षमा कर भूल अकिंचनता को मेरी। मुझे ओट दे ढक ले छाले ओ शरण्य, मेरे गूंगेपन को तेरे सोए स्वर सागर का ज्वार डुबा ले। मेरे गूंगेपन को तेरे सोए स्वर सागर का ज्वार डुबा ले। आ मुझे भला तू उतर बीन के तारों में, आ मुझे भला तू उतर बीन के तारों में, अपने से गा, अपने को गा, खगकुल को मुखरित कर। अपनी छाया में पले मृगों की चौकड़ियों को ताल बांध, अपने छाया तप वृष्टि पवन पल्लव कुसुमन की लय पर। अपने जीवन संचय को कर छंद युक्त, अपनी प्रज्ञा को वाणी दे। तू गा, तू गा, तू सन्निधि पा, तू खो,
तू आ, तू हो, तू गा, तू गा। राजा आगे समाधिस्थ संगीतकार का हाथ उठा था। राजा आगे समाधिस्थ संगीतकार का हाथ उठा था। कांपी थी उंगलियां, अलस अंगड़ाई लेकर मानो जाग उठी थी मियां। किलक उठे थे स्वर शिशु, किलक उठे थे स्वर शिशु। नीरो पद रखता जालिक मायावी, सदे करों से धीरे 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 डाल रहा था जाल हेम तारों का। सहसा वीणा झंझना उठी, संगीतकार की आंखों में ठंडी पिघली ज्वाला सी झलक गई। रोमांच एक बिजली सा सबके तन में दौड़ गया। अवतरित हुआ संगीत स्वयंभू, जिसमें शीत है अखंड, ब्रह्मा का मौन अशेष प्रभामय। डूब गए सब एक साथ, सब अलग अलग एकाकी पार तेरे। डूब गए सब एक साथ, सब अलग अलग एकाकी पार तेरे। और अगला भाग इसी कविता का 5वां भाग है। कविता का नाद सौंदर्य और जो सौंदर्य बोध है उसका आनंद आप ले रहे हो। समय बीच बीच में नहीं, मैं कविता का 5वां भाग आपके सामने रख रहा हूँ। कैसे कैसे सुना लोगों ने जब वीणा झंझना उठी, प्रतिक्रियाएं कैसे होती हैं देखिए। कि राजा ने अलग सुना, राजा ने अलग सुना। जय देवी यशः काय वरमाला लिए, गाती थी मंगल गीत दुंदुभी दूर कहीं बजती थी। राज मुकुट सहसा हल्का हो आया था, मानो हो फल सिरिस का। ईर्ष्या महदाकांक्षा द्वेष चाटुता सभी पुराने लुगड़े से झड़ गए। निखर आया था जीवन कांचन, धर्म भाव से जिसे निछावर वह कर देगा। रानी ने अलग सुना, छटती बदली में एक कौंध कह गई, तुम्हारे ये मणिमाणिक कंठहार पटवस्त्र मेखला किंकिणी। सब अंधकार के कण हैं ये, आलोक एक है प्यार अनन्य। उसी की विद्युल्लता घेरती रहती है रस भार मेघ को, थिरक उसी की छाती पर उसमें छिप कर सो जाती है आश्वस्त सहज विश्वास भरी रानी। उस एक प्यार को साधेगी रानी, उस एक प्यार को साधेगी। सबने भी अलग अलग संगीत सुना, इसको वह कृपा वाक्य था प्रभुओं का। उसकी आत्मा वह भरी तिजोरी में सोने की खनक, उसे बटुली में बहुत दिनों के बाद अन्न की सौंधी खुशबू। किसी एक को नई वधू की सहमी सी पायल ध्वनि, किसी दूसरे को शिशु की किलकारी, किसी एक को जाल फंसी मछली की तड़पन, एक अपर को चहक मुक्त नभ में उड़ती चिड़िया की, एक तीसरे को मंडी की ठेलम ठेल ग्राहकों की स्पर्धा भरी बोलियां, चौथे को मंदिर में ताल युक्त घंटा ध्वनि, चौथे को मंदिर की ताल युक्त घंटा ध्वनि, और पांचवें को लोहे पर सधे हथौड़े की समचोटें, और छठे को लंगर पर कसमसा रही नौका पर लहरों की अविराम थपक। बटिया पर चमरौधे की रूंधी चाप सातवें के लिए, बटिया पर चमरौधे की रूंधी चाप सातवें के लिए, और आठवें को कुलिया की कटी मेड़ से बहते जल की छुल छुल। इसे गमक नट्टिन की एड़ी के घुंघरू की, इसे गमक नट्टिन की एड़ी के घुंघरू की, उसे युद्ध का ढाल, इसे सजा गोधूली की लघु टुनटुन, उसे प्रलय का डमरू नाद। इसको जीवन की पहली अंगड़ाई, पर उसको महाजृंभ विकराल काल। सब डूबे तिरे झिपे जागे, ओ रहे वशंबर, ओ रहे वशंबर स्तब्ध। यत्ता
सबकी अलग अलग जागी, इयत्ता सबकी अलग अलग जागी, संगीत हुई पा गई विलय, संगीत हुई पा गई विलय। और अंतिम ये भाग आपके सामने, छठा भाग असाध्य वीणा का प्रस्तुत कर रहा हूं। किस तरह से वीणा बजी और किस किस तरह से सबने उसके स्वर का आनंद अपनी अपनी तरह से लिया। और अब वीणा मूक हो गई है। जो कीर्ति का जो प्रयास है वो संपन्न हुआ। किस तरह से अंतिम भाग, वीणा फिर मूक हो गई, वीणा फिर मूक हो गई, साथ साथ उसने राजा सिंहासन से उतरे रानी ने अर्पित की सत लड़ी माल। हे स्वरजित धन्य धन्य। संगीतकार वीणा को धीरे से नीचे रख ढक मानो, संगीतकार वीणा को धीरे से नीचे रख ढक मानो गोदी में सोए शिशु को पालने डालकर मुग्धा मां हट जाए, दीठ से दुलारती। उठ खड़ा हुआ, बढ़ते राजा का हाथ उठा, करता आवर्जन बोला, श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था। श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था, अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था। सुना आपने जो वह मेरा नहीं न वीणा का था, वह तो सब कुछ की तथता थी, वह तो सब कुछ की तथता थी। महाशून्य वह महामौन अविभाज्य अनाप्त अद्रवित अप्रमेय, जो शब्दहीन सब में गाता है। नमस्कार करमुड़ा प्रियंबद केश कंबली, नमस्कार करमुड़ा प्रियंबद केश कंबली। लेकर कंबल गेह गुफा को चला गया। उठ गई सभासद अपने अपने काम लगे, युग पलट गया। प्रिय पाठक यों मेरी वाणी भी मौन हुई, प्रिय पाठक यों मेरी वाणी भी मौन हुई। तो ये थे सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय, और ये उनकी अमर कविता, महान कविता जिसे मैं मानता हूँ। निश्चित रूप से आप सबने भी आनंद लिया होगा। ये असाध्य वीणा मैं इसलिए बौद्ध दर्शन और उस चेतना से, बौद्ध दर्शन की चेतना से प्रेरित है, मुझे ऐसा लगता है। यह असाध्य वीणा जीवन की असाध्य वीणा की तरह है, जहाँ दुख है, सुख है, और सबको अलग अलग प्रतीति सबकी है, और सब अलग अलग प्रतीतियों को साथ लेकर चलते हैं और अलग अलग चले जाते हैं, निष्प्रह भाव से, निसंग भाव से। तो जीवन की ये महान कविता है, और इसका जो सौंदर्य शास्त्र है, इसका जो सौंदर्य दर्शन है, वह अद्भुत है, विरल है। वो किसी पारंपरिक भारतीय जो सांस्कृतिक मिथक हैं उनसे जुड़ा हुआ नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। और इसलिए मुझे महान कविता लगती है, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील कवि तो हैं ही, साथ साथ में वो नए सौंदर्य बिंब अंकित करते हैं और नए ढंग से चीजों को रखना चाहते हैं, और ये उस समय की कविता है। तो दोस्तों, मैंने भी बचपन में पढ़ा था कभी पढ़ते समय, लेकिन ये कविता मेरे मन में रह गई और आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सका। कविता कोश के सहयोग से मुझे वहाँ पर ये पूरा स्क्रिप्ट मिला, तो मैं उन कविता कोश को भी धन्यवाद देता हूँ, और आप सबको भी बहुत बहुत प्रणाम, अभिवादन। समय बहुत हो गया, बहुत लंबा हो गया है। अच्छा लगे तो जरूर बताएं। धन्यवाद, प्रणाम।